वेलकम टू सोल स्मृति हीलिंग्स। खुद को जानना ही जीवन का उद्देश्य है। टू नो योर सेल्फ इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। आज हम नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी का मेडिटेशन करेंगे। जो ऋषि कात्यायन थे उन्होंने तपस्या की थी और उनकी मनस्वरूप, उनकी जो तपस्या में जो उनकी इच्छा थी उसके स्वरूप माँ ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी माँ पड़ा और उन्होंने आगे जाके महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी हमारे जीवन में धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ लेकर आती हैं। बहुत ही हमारे भीतर पावर लेकर आती हैं। हमारा जो ऑरा है उसको एकदम क्लियर करती हैं, हमारे भीतर शक्ति भरती हैं, अंदर लड़ने की जो हमारी शक्ति है और पावर है, जीवन की कठिनाइयों से उसे बढ़ाती हैं। हमें धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ से भरती हैं। जो हमारे आपसी संबंध हैं उनको वो सुधारती हैं। जिनकी शादी हो चुकी है और उनके जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर समस्या है तो माता कात्यायनी की पूजा से वो हल हो जाती है। और जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनको भी माता कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण भगवान जब कंस से लड़ने गए थे तो उन्होंने यमुना के किनारे माता कात्यायनी की रेत से मूर्ति बनाई थी और फिर उस मूर्ति से उन्होंने उसकी पूजा की थी और फिर वे कंस का वध करने गए थे। और जो गोपियाँ थी वो चाहती थी कि कृष्ण भगवान उनको पति स्वरूप में मिले, उसके लिए भी उन्होंने माता कात्यायनी की पूजा की थी। तो आज हम माता कात्यायनी का मेडिटेशन करते हैं और उनसे उनका ध्यान करेंगे और अपने भीतर धर्म भरेंगे, अपनी कामनाओं को पूरा करने का उनका आशीर्वाद लेंगे और मोक्ष की तरफ और आगे बढ़ेंगे। उनका ध्यान से हमारे शरीर में असीम शक्ति का संचार होता है। धीरे से अपनी आँखों को बंद कर लें, अपने हाथों को पैरों पे रखें, हथेलियाँ आसमान की ओर। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। अपना ध्यान अपने भीतर ले जाएंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। बाहर के विचारों से और आवाज़ों से अपना ध्यान हटाकर अपने भीतर ले जाएं। ऐसा मन में इंटेंशन डालिए कि बाहर की आवाज़ों से और विचारों के आने से हमारा जो फोकस है वो और बढ़ता जा रहा है।
और हम और गहरे अपने भीतर जा रहे हैं और शांत हो रहे हैं। अपने मन को शांत करते जाएं। गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ने से हमारे मन के विचार भी स्लो हो जाते हैं। हमारा मन और हमारी सांसें आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे सांसें चलती हैं वैसे मन चलता है, और जैसे मन चलता है वैसे ही सांसें चलती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा सोच रहे हैं या आपको एंजाइटी हो रही है, तो अपने मन से अपना ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर ले जाएं और गहरी लंबी सांस लेने लगें। धीरे धीरे जो मन में विचार चल रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। जब आपको घबराहट हो रही है और आपको हार्ट चक्र में घबराहट फील हो रही है, तो अपना ध्यान दूसरी चीज़ों पर ले जाएं और गहरी लंबी सांस लेने लगें। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें और सामने इमेजिन करें कि वॉयलेट कलर का फायर है। और आज इस वॉयलेट कलर के फायर में हम हमारे भीतर से सभी नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज़ करेंगे। माता कात्यायनी हमारे थर्ड आई चक्र पर काम करती हैं, और जो हमारा थर्ड आई चक्र या आज्ञा चक्र होता है वो हमारी बाकी सभी चक्रों को कमांड करता है, वो उनको कंट्रोल करता है। तो थर्ड आई चक्र क्लियर होने से हमारे सभी 5 एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस में आ जाते हैं, सभी चक्र बैलेंस में आ जाते हैं। जो माता कात्यायनी का सिंबल है उसको भी आप कल देखना। मैं मेरे भीतर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करती हूँ। अपने थर्ड आई चक्र से, हार्ट चक्र से और हाथों की हथेलियों से इमेजिन कीजिए कि वॉयलेट फायर में सभी नकारात्मक ऊर्जा को आप रिलीज़ कर रहे हो। हम माँ कात्यायनी का आवाहन करते हैं कि वे आकर हमारी मदद करें, हमारे भीतर से सभी नकारात्मकता को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करने के लिए। जैसे ही हम किसी भी देवी देवता का, मास्टर्स का, एनर्जीज़ का आवाहन करते हैं, वो तुरंत आ जाती हैं हमारी मदद करने के लिए। उनके लिए आवर कमांड इज देयर विश। जैसे ही हम उनको कुछ बोलेंगे वो तुरंत करने लग जाएंगे। हमारे कॉन्शियस माइंड या हमारे थर्ड आई चक्र से
जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें वो रिलीज़ हो रही है वॉयलेट फायर में। आप उसे थर्ड आई से, हार्ट चक्र से, हाथों की हथेलियों से, कहीं से भी फील कर सकते हैं। ये हमारा हेड ऑफिस है, कमांडिंग सेंटर है। अगर ये सही रहेगा तो बाकी चक्र भी बराबर काम करेंगे। तो अपने भीतर, अपने मन से जितने भी डर हैं उनको रिलीज़ कीजिए वॉयलेट फायर में, क्योंकि माता कात्यायनी हमें असीम शक्ति देती है, विजय देती है, साहस देती है, हमें सही मार्ग पर ले जाती हैं। अपनी सभी बैड हैबिट्स, सभी नेगेटिव थॉट्स जो भी आपके मन में आ रहे हैं वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते जाएं। आपकी कोई भी बैड हैबिट है, आप लेज़ी हो या आपने कोई भी चीज़ की आदतें हैं, सब वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते जाएं। आपकी जो वरीज़ हैं, चिंताएं हैं, वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते जाएं। हमारी सोच से हमने हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं खड़ी की होती हैं, बाउंड्रीज़ बनाई होती हैं। तो आज हम वो सभी बाउंड्रीज़ को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते हैं। अपनी ही सोच से हमने अपने आप को लिमिट कर रखा है, कट शॉर्ट कर रखा है कि हम में इतनी ही कैपेबिलिटी है, हम सोचते हैं। ऐसे सभी लिमिटिंग थॉट्स को वॉयलेट फायर में रिलीज़ करते जाएं। मैं मेरे भीतर से, मेरे भीतर के जो राक्षस हैं, डीमंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, उन सभी को मैं वॉयलेट फायर में रिलीज़ करती हूँ। आपको अपने थर्ड आई चक्र में फोकस करना है और वहाँ इंडिगो कलर की लाइट भी इमेजिन कर सकते हैं, या थर्ड आई से नकारात्मक ऊर्जा निकल के वॉयलेट फायर में जा रही है और वॉयलेट फायर और ब्राइट होती जा रही है, ऐसा सोचिए। जो भी मेरे आज्ञा चक्र में नकारात्मकता है, हम माता कात्यायनी से अनुरोध करेंगे कि मेरे थर्ड आई चक्र में जो भी नकारात्मकता है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो इस जन्म की हो या पिछले जन्मों की, कोई भी कारण से हो, जो मैं जानती हूँ और जो मैं नहीं जानती हूँ, हे माँ, आपकी कृपा से वो सभी वॉयलेट फायर में रिलीज़ हो रही हैं। जब माँ खुद क्लींजिंग करती है तो सारे जाले हट जाते हैं, अंधेरे हट जाते हैं, उजाला ही उजाला हो जाता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि माता का एक डिवाइन हैंड गोल्डन लाइट या वाइट लाइट में आपके थर्ड आई चक्र से नकारात्मक ऊर्जा को रिलीज़ कर रहा है और वॉयलेट फायर में डाल रहा है। आप जैसे बेहतर इमेजिन कर सकते हैं वैसे इमेजिन करना है। मेरे थर्ड आई चक्र में या कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी नकारात्मक थॉट्स हैं, इमोशंस हैं,
इम्प्रेशंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, माँ कात्यायनी से अनुरोध करेंगे कि वो सभी हमारे भीतर से रिलीज़ कर दे, वो चाहे इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के, जाने अनजाने में हमारे भीतर आए हों। इमेजिन कीजिए आपके थर्ड आई से चक्र से असीम नकारात्मकता, काली डार्क एनर्जीज निकल कर वॉयलेट फायर में जा रही हैं। जब हम सक्सेसफुली हमारी जो पिछले जन्मों के इम्प्रेशंस हैं या इस जन्मों के जड़ से बैठे हुए इम्प्रेशंस हैं हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड में, उनको रिलीज़ करते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगता है और हमारे स्वभाव में, हमारी सोच में, हमारे शरीर में परिवर्तन आने लगता है। जिसको माफ़ करना है माफ़ कर दो। कितना भी किसी ने कुछ आपके साथ किया हो, उनको माफ़ कर दो एंड लेट गो करो। बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आपको तकलीफ़ हो रही है तो जस्ट थिंक, ऐसा ही सोचिए कि हो रहा है। हर बार जो अब हम नेगेटिविटी रिमूवल करते हैं तो ऐसा सोचना है कि हमेशा के लिए रिलीज़ कर रहे हैं, कल से एक नया जीवन जिएंगे। अपने भीतर के डर रिलीज़ कीजिए। अनगिनत डर होते हैं हमारे। अंदर आलस है, शरीर में आलस रिलीज़ कीजिए। अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ हैं तो वो रिलेशनशिप के जो भी इश्यूज़ हैं उनको वॉयलेट फायर में रिलीज़ कीजिए। माँ कात्यायनी की मदद से हमारे थर्ड आई चक्र से सभी नकारात्मकता वॉयलेट फायर में जा रहे हैं। जो हमें स्मरण है और जो स्मरण नहीं है, जो हमें याद है और जो याद नहीं है, वह भी निकल कर जा रहे हैं। आज पता नहीं क्या क्या क्लीन हो जाएगा। ये 9 डेज़ मेडिटेशन के बाद आपको अपने भीतर जो भी बदलाव नज़र आए, छोटे बड़े, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अगर आप डरते हैं, डरपोक हैं, तो उसे भी वॉयलेट फायर में रिलीज़ कीजिए। किसी भी तरह का डर, क्योंकि माँ तो शक्ति देती है। इमेजिन कि माँ कात्यायनी हमारे भीतर से सभी नकारात्मकता रिलीज़ कर रही है। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें। जो भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है वॉयलेट फायर में रिलीज़ कीजिए।
वॉयलेट फायर और ब्राइट होती जा रही है, जैसे माँ हमारे भीतर से सभी नकारात्मकता रिलीज़ कर रही है। वॉयलेट फायर और ज़्यादा ब्राइट हो रही है, उज्जवल हो रही है, हमारे चारों तरफ फैल रही है। हमारे पूरे स्थान पर जहाँ में वॉयलेट फायर है और सब कुछ शुद्ध होता जा रहा है। माता कात्यायनी हमारे भीतर से नकारात्मक ऊर्जा वॉयलेट फायर में डाल रही है और वॉयलेट फायर ने पूरी तरह से हमें चारों तरफ से घेर लिया है। हमारी ऑरा में और हमारे भीतर वॉयलेट फायर भर गई है और इसमें हम पूरी तरह से सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड हैं। और सिर्फ वो पॉजिटिव एनर्जीज़ जो हमारा भला चाहते हैं वही हमारे संपर्क में आ सकते हैं। हम पूरे 9 दिन अपने आप को माता के कवच में बांध रहे हैं। तो मन में पूरा विश्वास रखें कि आपको कभी कोई ब्लैक मैजिक या इविल स्पिरिट्स आपके नज़दीक भी नहीं आ सकते हैं। आप जितना इसको मानेंगे उतना ही काम करेगा। अब देखिए कि नकारात्मकता निकलनी बंद हो गई है। आपका पूरा शरीर वॉयलेट एनर्जी में है। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें और रिलैक्स हो जाएं। अब देखिए कि धरती माँ की जो ऊर्जा है पैरों से धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। पैरों से धीरे धीरे ऊपर आते हुए आपके एंकल्स तक धरती की ऊर्जा है। आपकी एंकल से काफ्स तक, काफ से नीज तक शक्ति की ऊर्जा है, माँ की ऊर्जा है। आपके नीज से और ऊपर जाते हुए आपके थाइस, हिप्स और रूट चक्र में भरती जा रही है। एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी है जो आपके रूट चक्र में बढ़ता जा रहा है। आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, हेल्दी कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए यूनिवर्स से डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा, शिव की ऊर्जा क्राउन चक्र से धीरे धीरे आपके भीतर भर रही है और सर से धीरे धीरे नीचे जा रही है। आपकी स्पाइन से होते हुए थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस, स्वादिष्ठान और रूट चक्र में जाकर मिल रही है। जैसे ही शिव और शक्ति की ऊर्जा मिलती है वैसे ही बहुत पावरफुल एनर्जीज हमारे भीतर बढ़ने लग जाती हैं, मल्टीप्लाई होने लग जाती हैं। एक कंटिन्यूस फ्लो देखिए, धरती से माँ की ऊर्जा और यूनिवर्स से शिव की ऊर्जा हमारे शरीर में आकर रूट चक्र में मिल रही है और रूट चक्र एक्टिवेट हो रहा है। हमारे जीवन में सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड बैलेंस लेकर आ रहा है। अपने रूट चक्र पर फोकस करें। आपको वहाँ पे एक थ्रॉबिंग सेंसेशन भी महसूस हो सकता है। अब देखिए कि ये जो ऊर्जा आपके रूट चक्र में भर रही है और ये शिव शक्ति की जो ऊर्जा है ये चारों ओर अब फैल रही है आपकी ऑरा में और धीरे धीरे ऊपर जा रही है
स्पाइन के थ्रू आपके स्वादिष्ठान चक्र, सोलार प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र तक। अपने थर्ड आई चक्र में देखिए कि इंडिगो कलर की लाइट है जो चारों ओर आपके चक्र में फैली हुई है, आपके सर में फैली हुई है, सर से बाहर जो 1 फीट ऑरा है उसमें फैली हुई है। रूट चक्र से धीरे धीरे ऊर्जा मिलकर ऊपर जा रही है और आपके थर्ड आई चक्र में भरती जा रही है। थर्ड आई इंट्यूशन पावर के लिए होता है। संकल्प कीजिए कि आज से मैं मेरे अंदर की आवाज़ को सुनूंगी, इंट्यूशन पावर को फॉलो करूंगी। इंडिगो कलर इमेजिन करेंगे। और ये ऊर्जा जो हमारे थर्ड आई चक्र में अब भरती जा रही है, ये पावरफुल ऊर्जा हमारी सभी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति कर रही है। आपकी जो भी विश है जायज़ विश होनी चाहिए, या कोई भी एक विश आप सोच सकते हैं। अपने थर्ड आई चक्र पे ध्यान रखें, इंडिगो कलर को इमेजिन करें और जो अपनी विश है दुर्गा जी के सामने रखें। माता कात्यायनी जो दुर्गा जी का रूप है उनके सामने रखें। और इमेजिन करें कि आपकी जो विश है वो आपने माता को अर्पित कर दी है और ये ज़रूर पूरी होगी। इंडिगो चक्र एक्सपैंड हो रहा है, बढ़ रहा है, आपके ऑरा में जा रहा है, आपके पूरे शरीर में नीचे ऊपर जा रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। स्पाइन से जो ऊर्जा ऊपर जा रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा आपके थर्ड आई चक्र में भरती जा रही है और इस ऊर्जा से आपके जो अंदर के सभी नकारात्मक दोष हैं, ब्लॉकेजेस हैं, इम्प्रेशंस हैं, वो सब रिलीज हो रहे हैं, पूर्ण शुद्धि हो रही है। आप में साहस भरता जा रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है जो आपको अच्छे लोगों और अच्छे एक्सपीरियंसेस के करीब लेकर जाता है और बुरे लोग और बुरे एक्सपीरियंसेस से दूर रखता है। आज से मैं अपनी इंट्यूशन पावर को फॉलो करूंगी, ऐसा संकल्प करें। आपके जीवन को सक्सेस से भर रहा है। रूट चक्र से धीरे धीरे बार बार अगर आपको लगे आप नहीं उतना पकड़ पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, फिर से इमेजिन कीजिए शिव शक्ति की एनर्जी रूट चक्र में मिल रही है और वहाँ से स्पाइन के थ्रू धीरे धीरे ऊपर ऊर्जा जा रही है आपके थर्ड आई चक्र तक। और थर्ड आई चक्र आपका सक्सेस से भर रहा है।
अच्छे रिश्तों से भर रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बुरी आदतें रिलीज़ हो रही हैं। अच्छे गुणों से आप भरते जा रहे हैं। आपको पता है अब आपको जीवन में क्या करना है। आपके जो जीवन का पर्पस है, उद्देश्य है, वो आपको क्लियर होता जा रहा है कि इस जीवन में आपको क्या करना है। What is the purpose of my life? जब हमारा थर्ड आई चक्र क्लियर होता जाता है तो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। हमारी सोच में जो अंधकार या जाले पड़े होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। अपने थर्ड आई चक्र के वहाँ देखिए इंडिगो कलर और ज़्यादा ब्राइट होता जा रहा है। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सांस बाहर छोड़ते हुए सोचें कि आपके थर्ड आई चक्र में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है आप बाहर रिलीज़ कर रहे हैं। आप इसे बार बार कर सकते हैं। अगर सर में कुछ तकलीफ़ हो रही हो तो फोकस मत करें ज़्यादा और वहाँ पे देखें कि ऊर्जा भर रही है जो सभी नेगेटिविटी को क्लियर कर रही है। आज माँ कात्यायनी खुद आकर हमारी थर्ड आई चक्र की क्लेंजिंग कर रही है और उसे गुणों से भर रही है। हमारा इंट्यूशन पावर बहुत ही क्लियर होता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हमें अब पता है हमें जीवन में क्या करना है। बीच बीच में गहरी लंबी सांस लेकर रिलैक्स होते जाएं। अब इमेजिन कीजिए कि ये जो ऊर्जा है वो आपके क्राउन चक्र तक जा रही है और फिर क्राउन चक्र से फिर नीचे जा रही है धीरे धीरे आपके रूट चक्र तक और आपका पूरा शरीर इस ऊर्जा से भरता जा रहा है। फिर रूट चक्र से धीरे धीरे ये ऊर्जा ऊपर उठ के क्राउन चक्र तक जा रही है और क्राउन चक्र से फिर धीरे धीरे नीचे जाते हुए आपके रूट चक्र तक आपके पूरे शरीर को ये एनर्जी से भरता जा रहा है। इंडिगो कलर की जो एनर्जी है, बार बार इमेजिन करें रूट चक्र टू क्राउन चक्र, क्राउन चक्र से रूट चक्र। आप साहस से भरते जा रहे हैं, निडर होते जा रहे हैं। आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने वाले हैं। सभी रिलेशन आपके लव, रिस्पेक्ट, फेथ, केयर, सपोर्ट से भरे हैं। ये ऊर्जा आपके भीतर और चारों ओर भरती जा रही है। आपके सभी शत्रुओं का नाश हो रहा है। आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे।
इमेजिन करेंगे कि शावर के जैसे, वाटरफॉल के जैसे माता कात्यायनी की ब्लेसिंग्स हमें मिल रही हैं। क्राउन चक्र से हमारे पूरे शरीर में भर रही हैं और पैरों की उंगलियों तक जा रही हैं। कंटिन्यूस वाटरफॉल है ब्लेसिंग्स का। एक गहरी लंबी सांस अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। हम माता कात्यायनी का धन्यवाद करते हैं और आज के सभी एनर्जीज़ का धन्यवाद करते हैं। इस ग्रुप के सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। हमारे भीतर जो एक्सेस एनर्जी है उसे, जहाँ भी शरीर में तकलीफ़ है, सोचो कि वहाँ जाके वहाँ पे हीलिंग कर रही है, स्वस्थ कर रही है उस जगह को। और फिर भी हमारे भीतर जो भी एक्सेस एनर्जी बची है वो हम धरती में भेजते हैं कि जब भी हमें उसकी ज़रूरत होगी हम उसका उपयोग करेंगे। जो भी आज हमारे शरीर में एक्सेस एनर्जी है उसको हम रिलीज़ करते हैं और हमारे शरीर की सभी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हैं। बाकी सभी एनर्जीज़ हम धरती में भेजते हैं कि बाद में जब ज़रूरत हो हम उसको डाइवर्ट अपने पास वापस यूज़ कर लेंगे। अब धीरे धीरे रिलैक्सेशन करेंगे। इमेजिन करेंगे कि बहुत ही शीतल, ठंडी, शांत, पीसफुल एनर्जीज़ आपके सर से धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में भरती जा रही हैं और आप शांत होते जा रहे हैं। पीसफुल होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। सर से वेव्स ऑफ रिलैक्सेशन सर से लेकर पैर तक जा रही हैं और आप और ज़्यादा रिलैक्स होते जा रहे हैं। सर से धीरे धीरे नीचे जाते हुए आपके कंधे, गर्दन, हाथों में, बैक, फ्रंट, आपके पैर, पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा है, शांत और पीसफुल होता जा रहा है। और जो आज हमने एनर्जीज़ हमारे भीतर भरी हैं वो पूरी तरह से हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ऐसे देखिए कि रिलैक्सेशन की लहरें सर से लेकर पैर तक जा रही हैं, आपकी पूरी स्पाइन में जा रही हैं और आपको शांत और रिलैक्स करते जा रहे हैं ताकि आप एक गहरी मीठी नींद में सो सकें। अपने मन को शांत करते जाइए। जो सोना चाहते हैं सो सकते हैं, जो बाहर आना चाहते हैं अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करें और जहाँ भी शरीर में तकलीफ़ है वहाँ लगाएं। गहरी लंबी सांस अंदर लें, धीरे धीरे बाहर छोड़ें
धीरे से अपनी आँखों को खोलें और रिलैक्स हो जाएं। जो सोना चाहते हैं लॉग ऑफ कर लीजिए। नारायण नारायण।